Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं आपको इस 7 दिन की कथा का सार तत्व आपको समझा रहा हूँ। इस सार तत्व की कथा को सुनने से भी पूर्ण कथा का लाभ प्राप्त होता है। आप भी इस 10 मिनट की कथा को सुने। और ऐसा संतों का कहना है कि जो इस अनुक्रमण का कथा को सुनता है उसको पूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। तो यदि 7 दिन में आपसे कथा छूट गई हो तो कोई बात नहीं, आज की कथा से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप सबको बैठना पड़ेगा। बैठ जाइए, सभी बैठ जाओ। श्रीमान जी बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए एकदम शांत। और सभी अपना अपना सर ढक लें। सर ढक लीजिए सभी। हम पे हंस ले हो तुम तो हैं। सभी सर ढक लीजिए। अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सीधे बैठे, पालौती मारें, मन को एकाग्र करें, आंख बंद करें और 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने के साथ अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मन को कथा में लाइए और इस कथा का फिर हम प्रारंभ करेंगे। सभी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए इस प्रारंभ करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा के प्रथम दिन का प्रथम श्लोक पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब मेरे पीछे पीछे बोलना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 प्रथम दिन की कथा में आपने भागवत के महात्म के 6 अध्यायों का श्रवण किया जो पद्म पुराण से लिए गए हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दिव्य प्रसंग आपने श्रवण किया। धुंधकारी को कैसे गोकर्ण जी ने भागवत के द्वारा मोक्ष प्रदान कराया, ये कथा भी आपने इन्हीं अध्यायों में श्रवण की। और कैसे
भगवान ने प्रकट होकर ये आशीर्वाद दिया था कि जहां भी कथा होगी मैं साक्षात रूप से दर्शन देने जाऊंगा। ये कथा भी आपने श्रवण की। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। 4 शब्दों से मिलकर इस कथा का नाम बना है भगवत। भ का अर्थ है भक्ति, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करके तक का अर्थ संसार रूपी सागर से तार दे, वही भागवत है। सूत शौनकादिक संवाद, सुखदेव परीक्षित संवाद आदि संवाद इस कथा में विद्यमान है। प्रथम स्कंद में 29 अध्याय हैं, जिसमें सूत जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं। परीक्षित का जन्म होता है और कलयुग के कारण परीक्षित को श्राप लगती है और सब कुछ एक क्षण में त्याग कर गंगा के तट पर परीक्षित विराजते हैं। और परीक्षित का उद्धार करने के लिए साक्षात सुखदेव जी महाराज का आगमन भी इसी प्रथम स्कंद में होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है। राजा परीक्षित ने सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया है और मैंने आपको बताया था भगवान निराकार ब्रह्म से, भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के दोनों भवों के बीच से शिव, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा मनु शत्रुपा द्वारा इस पृथ्वी का विस्तार हुआ है। आज ब्रह्मा जी को भी इसी अध्याय में चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान ने कराया है। मैंने आपको कहा था कि ये भागवत सर्वप्रथम 4 श्लोक में ही थी। भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को प्राप्त हुई और नारद जी द्वारा वेद व्यास जी के रूप में सुखदेव जी के मुखारविंद से निकलती हुई हम और आप तक पहुंची है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें 12 अवतार की कथा है। जय विजय को संकादिक महात्माओं का श्राप भी इसी स्कंद में मिला है। हिरण्याक्ष का वध किया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। और इसी स्कंद में देवभूति कर्दम का संवाद है। मां देवभूति को कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है। स्त्री धर्म क्या है, वैष्णव धर्म क्या है, एक बाणप्रस्थी का धर्म क्या है, एक सन्यासी का धर्म क्या है, एक गृहस्थी का धर्म क्या है, जो इसी अध्याय में भगवान कपिल देव ने मां देवभूति को बताया है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें सती का चरित्र आया है दिव्य। हमने और आपने भोलेनाथ का दिव्य विवाह भी मनाया था। और इसी स्कंद में सुंदर चरित्र है, जो 5 वर्षीय छोटे से ध्रुव को साक्षात मां के बिहारी के दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा चरित्र इस चतुर्स्कंद में प्राप्त होता है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिसमें जड़ भरत की कथा, खगोल भूगोल का वर्णन और 21 प्रकार के नरकों का वर्णन आया। मैंने आपको बताया था कौन सा कर्म करने से किस नरक में जाओगे और क्या सजा भोगनी पड़ेगी। मैं आज फिर कहता हूं, भैया शाकाहारी बनो, सात्विक बनो, भगवान के भक्त बनो। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें अजामिल उपाख्यान का वर्णन है। नारायण नारायण नाम कहते कहते तर गया। मैंने आपसे निवेदन किया था, अपने बालक बालिकाओं का नाम रखो तो भगवान के नाम पर रखना, क्योंकि भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। गुरु हत्या का परिणाम भी इसी सप्तम स्कंद में बताया गया।
सप्तम स्कंद में 25 अध्याय जिसमें आपने श्रवण किया कि कैसे भक्त प्रहलाद पर उसके ही पिता ने अत्याचार किया, लेकिन सब कुछ सहन करता रहा प्रहलाद, मुंह से आवाज ना निकाली, और अंत में उसी प्रहलाद की रक्षा के लिए खम्भ को फाड़ते हुए गड़गड़ाहट करते हुए साक्षात नरसिंह देव प्रकट हुए। भक्त पुकारे तो भगवान मूर्ति नहीं खंबे में से प्रकट हो जाते हैं। यदि मंदिर में जाके हमें मूर्ति दिखती है तो समझ जाना कहीं ना कहीं हमारे अंदर खोट है, और कहीं पत्थर में भी भगवान दिखते हैं तो समझ जाना हमारे अंदर साक्षात ईश्वर का वास है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जाना, संपूर्ण सृष्टि में राम जी का दर्शन कर। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय जिसमें गजेंद्र मोक्ष का वर्णन, मैंने बताया था आपको समुद्र मंथन क्या है, जो संपूर्ण कथा बाहर नहीं है, सब अंदर की है। मैंने आपको बताया था ब्राह्मणों के आशीर्वाद से साक्षात बलि ने कैसे त्रिलोकी को हासिल किया, और वामन भगवान के रूप में नारायण आए, तब बलि के द्वारपाल बन के आज भी मेरे वामन भगवान विराजमान। वामन चरित्र का वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं जिसमें सूर्य वंश का वर्णन, संक्षिप्त राम कथा और चंद्र वंश का भी संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं जिसमें ठाकुर जी की बाल लीलाओं का चरित्र है। आपने श्रवण किया कैसे गोविंद ने माखन खाया, कैसे मटकी फोरी, कैसे रास रचाया, कैसे ब्रजवासियों को रोता बिलकता छोड़ते हुए जी निष्ठुर मथुरा चला गया, और कैसे मथुरा में जाके कंस को मारा है, और द्वारकाधीश द्वारका में जाकर आज कहलाया है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय जिसमें कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप, यदुकुल का नाश और भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम जाना, ये आपने अभी श्रवण किया। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय जिसमें कलयुग का वर्णन, नाम की महिमा, परीक्षित का मोक्ष और भागवत का सारांश आप सुन ही रहे हो। इस प्रकार 12 स्कंद की संपूर्ण कथा श्री सूत जी महाराज ने एक बार पुनः पुनरावृत्ति की। अब भागवत के अंतिम 2 श्लोक मैं चाहूंगा कि आप भी अपने मुख से इन श्लोकों को निकालें, क्योंकि आधा श्लोक भी हमने बोल दिया तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारी जिह्वा पवित्र हो जाएगी, हमारा मन नाचने लगेगा। तो मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे पीछे बोले, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, आदयोस्तव जायते, आदयोस्तव जायते, तथा कुरु स्वदेवेश, तथा कुरु स्वदेवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभु, नाथस्त्वं नो प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। सभी हाथ जोड़ें और आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वद्धि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वती। सभी हाथ जोड़ें और कहें, क्षमो नाथ अपराध ममो, हे जग के आधार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल, मंत्रहीनं क्रियाहीनं,
भक्तिहीनं स्वरेश्वर यत् पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे आवाहं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् करुणभावेन क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे श्याम। बंधु Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.